तुम्हें क्या लगा था, इतना सब ड्रामा करने के बाद तुम इतनी आसानी से निकल जाओगी? तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मेरे मेहमानों के सामने मेरे घर वालों का मजाक बना दोगी और तुम्हें उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तुम्हें तो इसके लिए सजा नहीं बल्कि अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, अवार्ड। यही गुस्से से भरे हुए लफ्ज सुनाई देते हैं और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। इस पूरे ड्रामे के बीच अनुपमा मजबूरी में चुप खड़ी रहती है क्योंकि जो भी हुआ उसका दोष सीधे उस पर डाला जा रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही है क्योंकि माही ने जो किया वो उसके दिल की बेचैनी और उसके मन की बगावत का नतीजा था। माही अपने सिर पर सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र पहने, कमरे में सुहागन की तरह घूम रही थी। यह सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बादशाह तुरंत उसे पकड़कर नीचे ले आता है और वहां मौजूद सबकी नजरें माही पर टिक जाती हैं। ख्याति तुरंत ही अनुपमा पर आरोप लगाने लगती है कि माही को यह सब करने के लिए उसी ने उकसाया होगा। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं कह पाती, उसका गला जैसे भर जाता है। तभी माही सबके सामने बोल पड़ती है कि जब वह सबके सामने अपनी आंखों से सब देख रही थी तो उसका भी मन कर गया कि वह तैयार हो, सुहागन की तरह सज जाए। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। लेकिन माही यही नहीं रुकती, वह अचानक अनुपमा को जोर से धक्का दे देती है और कहती है कि उसकी हालत की जिम्मेदार वही है। अनुपमा गिरते गिरते खुद को संभालती है लेकिन हार नहीं मानती। वह बहुत धैर्य के साथ माही से कहती है कि जो कुछ बीत गया वह अब वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाले कल के लिए उसे कुछ सोचना होगा। जिंदगी सिर्फ गुमों में डूबकर नहीं जी जाती बल्कि नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। अनुपमा समझाती है कि आर्यन की यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी, लेकिन उन यादों के साथ जीना सीखना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। यह सुनकर माही का गुस्सा पिघल जाता है और वह रोते हुए अनुपमा को गले लगा लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली तूफान तो अभी बाकी है। राही अपनी माँ को देखकर कहती है कि उन्होंने ही आर्यन की जान ली। यह आरोप सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी प्रार्थना आगे बढ़ती है और राही को कड़ा जवाब देती है। प्रार्थना कहती है कि उसे तरस आता है राही पर क्योंकि वह अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाई। वह एक बेटी होकर भी अपनी माँ को ऐसे इल्जाम देती है। प्रार्थना साफ शब्दों में कहती है कि अब वह अनुपमा के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनेगी और अगर राही ने एक भी शब्द और कहा तो वह चुप नहीं बैठेगी। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शादी का दिन आखिरकार आ जाता है और सब कुछ खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक भयानक हादसा होते होते रह जाता है। अनुपमा की चुन्नी में अचानक आग लग जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता। लेकिन तभी राही दौड़कर अपनी माँ को बचा लेती है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही होती है। वह कांपते हुए कहती है कि अगर माँ को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। यह सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती हैं और उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगता है। इधर पराग बाहर बैठा है, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। उसका मन टूट चुका है, लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा है कि उसे अपनी बेटी प्रार्थना को आशीर्वाद देना चाहिए। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में उसे उसके साथ होना चाहिए। लेकिन उसका